सबसे पहले आपको बताएं, एफआईसी में मरीजों का रश बन गया। पंजाब हुकूमत का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 52 बेड्स के इजाफे का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने हस्पताल इंतजामिया से PC1 मांग लिया। तौसी के बाद एफआईसी में बेड्स की तादाद 302 हो जाएगी। एमएस के मुताबिक पैरामेडिक्स कॉलोनी का PC1 भी भिजवा दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में 52 बेड इजाफे का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में अस्पताल इंतजामिया से PC1 तलब कर लिया गया, जिसके बाद 250 बेड का अस्पताल 302 बेड पर मुश्तमिल हो जाएगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर साजिद के मुताबिक मरीजों के बढ़ते रश के पेश नजर इकदाम उठाया जा रहा है। इंडोर वार्ड है और ये पूरे यानी 250 बेडेड है। ये इजाफे के साथ 302 बेड हो जाएंगे हमारे। पैरामेडिक्स कॉलोनी से मुतल्लिक भी C1 बजवाया गया है। उम्मीद है PC1 मंजूरी के बाद बजट में फंड भी असर आ सकेगा। हमारी जो प्रायोरिटी है वो कार्डियोलॉजी वार्ड की है, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़रूरत है कार्डियोलॉजी वार्ड की। तो मिनिस्टर हेल्थ ने भी प्रॉमिस किया है और सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने भी प्रॉमिस किया है कि हम इसको गौर करेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ आपको इस साल फंड्स में इजाफा करेंगे। एमरजेंसी और शोबा अंदरूनी मरीजा में 52 बेड का इजाफा किया जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, City 41 फैसलाबाद। चिन्योट के DHQ अस्पताल में खांसी और आयरन का सिरप 2 हफ्तों से नायाब हो गया। विटामिन D3 का इंजेक्शन भी कई माह से मरीजों को मुयस्सर न हो सका। अद्वयात न मिलने पर मरीज महंगे दामों मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर हैं। मरीजों का कहना था कि नज़ला जुकाम तक की भी अद्वयात अस्पताल में मौजूद नहीं। देखें जी, हम गरीब आदमी हैं। ये जिला चिन्योट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हम दवाइयाँ लेने लंबी लाइन में लग के टोकन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद फार्मेसी पे जाके पता चलता है जिनके पास मेडिसिन ही नहीं है। अब खांसी के लिए इनके पास सिरप नहीं है। हर मर्ज के लिए जनाब पैनाडोल और एमाक्सल के सिरप दे रहे हैं। टोबा टेक सिंह के मेडिकल स्टोरों पर पैनाडोल की किल्लत पैदा हो गई। फार्मेसी मालिकान का कहना है कि पैनाडोल का हुकूमती सतह पर कीमत का इशू है, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई बहुत कम कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अद्वयात का हुसूल बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे 3 ਚੱਕਰ ਨੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 500-600 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਫਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ नहीं ਲੱਭਦੀ। जिधर ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ नहीं है भाई। झंग के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अद्वयात की कीमतों को कंट्रोल करके सरकारी अस्पताल में अद्वयात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अभी आपको बताएं, चाय के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर सामने आ गई। चाय की पत्ती 150 रुपए महंगी हो गई। 25 से 30 रुपए में मिलने वाला चाय का कप मजीद महंगा होने का खदशा बढ़ गया। एक के बाद एक झटका, हुकूमत ने पत्ती की कीमत में भी इजाफा कर दिया। इजाफे के बायस कारोबारी तबका परेशान। दुकानदारों का कहना है कि आए दिन कभी दूध तो कभी चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अब एक पत्ती रह गई थी, उसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है, जिससे चाय की फी कप कीमत बढ़ाना मजबूरी बन गया है। दुकानदारों का मजीद कहना था कि हुकूमत के इस इकदाम से हमारा कारोबार मुतासिर होगा। पहले जो एक 2 किलो वाला पैकेट हमें 1600 में आ रहा था, वही अब 2200 में है, यानी कि पर पैकेट 500 रुपीज़ का इंक्रीज़। और एट द अदर हैंड हमारे जो कस्टमर हैं वो तो इतने उनकी है नहीं है, अफोर्डेबिलिटी उनकी इतनी होती नहीं है। जितने का हम पहले का बेच रहे थे हमें मजबूरन उसी प्राइस में ही बेचना पड़ रहा है। चाय के शौकीन कहते हैं एक ही सस्ती तफरी थी जो कि 25 से 30 रुपए में पी कर दिन भर की थकावट दूर हो जाती थी, मगर हुकूमत की जानिब से इसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। चाय को पसंद करने वाले कहते हैं कि कीमत में इजाफे से मुश्किल तो है, लेकिन चाय पीना नहीं छोड़ सकते। पत्ती बढ़ी है तो जेब पे भी भारी है, तो मसला तो अब यही है कि चाय तो नहीं ना हम छोड़ सकते। जैसे भी है चाय तो पीनी है, हर बंदे का चाय के साथ ही दिन गुजरता है, अदरवाइज नहीं गुजरता। हुकूमत अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है, जबकि दूसरी तरफ शहरी आए दिन बढ़ती कीमतों पर काफी परेशान हैं। कैमरामैन उस्मान के साथ अहमद साद, City 41 फैसलाबाद। बेलगाम महंगाई नानबाइयों को भी हड़ताल पर ले आई। चिन्योट में दूसरे रोज भी नानबाइयों की हड़ताल जारी। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। नानबाई एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज। नानबाई एसोसिएशन ने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। कहा, रवां साल मैदे, ऑयल और गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान तक जा पहुंची। मैदे की कीमत 2500 रुपए से 5500 रुपए हो गई। गैस सिलेंडर भी बदतरीन इजाफे के बाद 14000 तक पहुंच गया। घी की कीमत भी बढ़कर 500 रुपए तक पहुंच चुकी। जो सिलेंडर हमें मिलता था 8000 का, 8500 का, वो 13000 का हो गया और मिलता भी नहीं है, जितना मर्जी मतलब कोशिश कर ले। और जो अपनी वो कमर्शियल गैस होती है वो तो आती ही नहीं है।
تو یہ کہ ابھی ہم آوارہ کرتے ہی نہیں ہیں. مطلب اگر گورنمنٹ ہمیں بولتا ہے کہ سستا بھیج دو تو سستے والا کام ہے نہیں, اسی وجہ سے ہمارے اخراجات پوری نہیں ہوتی. نانبائی ایسوسی ایشن نے ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مظاہرین نے مطالبہ کیا حکومت مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات کرے اور انہیں ریلیف دے. کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر, سٹی 41 چنیوٹ. آنے والے سیزن میں گندم خریداری کے لیے حکومت پنجاب متحرک ہو گئی. حکومت پنجاب نے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ سے باردانہ کی تفصیلات طلب کر لیں. ڈپٹی ڈائریکٹر فیصل آباد جھنگ سمیت ڈویژن کے چاروں اضلاع سے تمام تر متعلقہ معلومات حکومت پنجاب کو ارسال کریں گے. رپورٹ میں سرکاری گوداموں میں کتنی گنجائش ہے, کتنی گندم کھلے آسمان تلے رکھی جائے گی, قوائف حکومت پنجاب کو بھیجے جائیں گے. پلاسٹک بیگز, جوٹ بیگز کی تعداد بھی سرکار کو بھیجنا ہوگی. دوسری جانب آٹے کی بڑھتی قیمتوں اور قلت کے پیش نظر حکومت کا اقدام. فیصل آباد میں جیو ٹیگنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی. فیصل آباد میں 750 سے زائد دکانوں کے جیو ٹیگنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. مانیٹرنگ انچارج ذیشان کا کہنا تھا کہ جیو ٹیگنگ کے بعد صوبائی محکموں کو لائسنس یافتہ دکانوں تک رسائی ملے گی. جیو ٹیگنگ کے بغیر آٹے کی خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. ادھر فیصل آباد شہریوں کو سستا اور معیاری آٹا فراہم کرنے کے لیے 16 پوائنٹ بنا دیے گئے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر سٹی صاحبزادہ یوسف نے مختلف آٹا پوائنٹ کا دورہ کیا. شہریوں سے آٹے کی فراہمی کے متعلق بھی دریافت کیا. ان کا کہنا تھا کہ سرکاری نرخ پر 10 کلو آٹے کا تھیلا 490 میں فراہم کیا جا رہا ہے. ٹوبہ ٹیکسنگ کی یوٹیلیٹی سٹورز میں اشیاء ضروریات نایاب ہو گئیں. آٹے, دالیں, گھی نہ ملنے پر شہری خوار ہونے لگے. مین شاہراہ کینال روڈ پر یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا, گھی اور تمام دالیں مکمل طور پر غائب ہیں, جس پر شہریوں کا کہنا ہے کہ مسلسل 2 دنوں سے چکر لگا رہے ہیں مگر آٹا نہیں مل رہا, جبکہ چکی کا آٹا پہنچ سے دور ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے جماعت نہم سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا. کمشنر فیصل آباد زاہد حسین نے بطور چیئرمین بورڈ جماعت نہم کا رزلٹ بورڈ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا. فیصل آباد بورڈ نے جماعت نہم کے نتائج کا اعلان کر دیا. سالانہ امتحان میں کل 1,80,468 امیدواروں نے شرکت کی. جماعت نہم کے نتائج میں 78,908 طلباء پاس ہوئے. کامیابی کا تناسب 43.72% رہا. چنیوٹ سے 13,775 بچوں نے امتحانات میں شرکت کی. 5,990 امتحانات میں کامیاب ہوئے. 7,785 بچے امتحانات میں فیل ہوئے. ضلع میں کامیابی کا تناسب 43.48% رہا. جنگ سے 32,039 بچوں نے امتحانات میں شرکت کی. 15,429 بچے کامیاب ہوئے. 16,790 بچے امتحانات میں فیل ہوئے. ضلع میں کامیابی کا تناسب 47.60 رہا. ٹوبہ سے 28,795 بچے امتحان میں شریک ہوئے. 12,344 بچے امتحانات میں پاس ہوئے, جبکہ 16,451 بچے کامیابی حاصل نہ کر سکے. ضلع میں کامیابی کا تناسب 42.87% رہا. بھوانا میں قوم کے معمار ہی پر قوم کے مستقبل سے کھیلنے لگے. بھاری تنخواہ امارات لینے والی خواتین اساتذہ نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا. بھوانا میں چک نمبر 240 جیم بے ملاقہ کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کا رزلٹ انتہائی مایوس کن رہا, جو محکمہ تعلیم کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. اسکول کی 73 طالبات نے 9ویں جماعت کے امتحان میں شرکت کی, جس میں سے 12 طالبات ہی پاس ہو سکیں. اس پر اہل دیہات, اسکول انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. ایسی کارکردگی نہیں دکھا رہے جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے اسکول کا رزلٹ اچھا ہے, اور یہ سارا دن بیٹھی رہتی, موبائل یوز کرتی ہیں. اور اگر کوئی ایسا مطلب کوئی ہم احتجاج کریں تو یہ کہتے ہیں کہ 15 پہ ہم کال کر دیں گے. بھاری فیسیں ہم بھرنے پہ مجبور ہیں. پرائیویٹ سکولوں میں ہم ہمارے گاؤں کے جتنے بھی بچے ہیں, زیادہ تعداد جو ہے نا پرائیویٹ سکولوں میں چلی گئی. اہل دیہات کے مطابق ٹیچر سکول لیٹ آتی ہیں اور جلد چلی جاتی ہیں. سکول میں ہر وقت موبائل فون استعمال کیا جاتا ہے. میک اپ کرتی ہیں اور بچوں سے کام کرواتی ہیں. ان کا کہنا تھا 73 میں سے 12 طالبات پاس ہوئی ہیں. اکثر طالبات اسلامیات اور مطالعہ پاکستان میں فیل ہوئی ہیں, جو انتہائی مایوس کن ہے. اگر یہ حالت ہے تو وہ سائنس مضامین میں کیا کارکردگی دکھائیں گی. اہل دیہا کا کہنا تھا اب لوگوں نے سرکاری سکولوں کی بجائے اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں داخل کروانا شروع کر دیا. اگر ٹیچرز کو شکایات کی جائے تو وہ دھمکیوں پر اتر آتی ہیں کہ آپ بلیک میل کرتے ہیں, ہم پولیس بلوائیں گی, ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اہل دیہات نے حکومت اور محکمہ تعلیم سے مطالبہ کیا کہ نوٹس لے کر ناقص کارکردگی کے ذمہ دار اساتذہ کا تبادلہ کیا جائے اور سرکاری سکولوں میں تعلیم کا معیار بہتر بنایا جائے. کیمرامین عارف حسین کے ساتھ فخر دیوان بھٹا, سٹی 41 بھوانا. حکومت پنجاب کا ٹوبہ میں مزید 4 تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ.
रजौन और कमाली में स्पेशल एजुकेशन के 2 स्कूल, कमाली और नवा लाहौर में 2 गर्ल्स कॉलेज बनाए जाएंगे। महकमा एजुकेशन के मुताबिक गर्ल्स कॉलेज की तामीर पर 34 करोड़ रुपए लागत आएगी। बॉयज कॉलेज फरीद बख्श कॉलेज में इजाफी कमरों की तामीर भी मंसूबे में शामिल है। महकमा ज़राअत के जंग में काश्तकारों को कंट्रोल रेट्स पर खाद की फराहमी के लिए इक़दाम का आगाज कर दिया गया। मंडियों और दुकानों में मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से कंट्रोल रेट्स पर काश्तकारों को खादों की फराहमी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए। जिला भर की मंडियों और खाद की दुकानों पर मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना था, जिलाई सतह पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी जबकि तहसील सतह पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी को फर्टिलाइजर कंट्रोलर्स के इख्तियारात हासिल हैं। जायद कीमत पर खाद की फरोख्त करने वाले दुकानदारों को मौके पर फर्टिलाइजर कंट्रोलर जुर्माना कर सकेंगे। इस लिहाज से हमारी पूरी कोशिश है कि खाद जो है वो प्रॉपर टाइम पे काश्तकार को सही रेट पे दस्तयाब हो। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना था कि काश्तकारों तक ई गिरदावरी सिस्टम के तहत शफाफ अंदाज से खाद की फराहमी की जा रही है। किसी भी शिकायत की सूरत में डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। हमारे पास एक तो वो गिरदावरी सिस्टम आजकल जो है वो लागू है, वो कंप्यूटर पे उसको कंप्यूटराइज गिरदावरी जो है वो, क्योंकि ये सारी PITB के पास वो सारी जा चुकी है और उनकी तरफ से फार्मर्स को मैसेजेस भी मिल जाते हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से खाद डीलर्स की दुकानों पर बैनर्स भी अवेजा किए गए हैं, जबकि खसूसी हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है जिस पर काश्तकार शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। खाद के हवाले से नाक़िस पॉलिसियों के असरात मंडियों पर नुमायां होने लगे। 70 साल से जारी खादों की दीगर इजलास से तिजारत को रोक दिया गया। हुकूमत सहूलियात देने के बजाय ताजरों से मौजूद सहूलियात भी छीनने लगी। हुकूमत पंजाब की नाकिस पॉलिसियों के असरात मंडियों पर नुमायां होने लगे। 70 साल से जारी खादों की दीगर इजलास से तिजारत को रोक दिया गया। डीलर्स पर कंपनी के अलावा खाद की खरीदारी पर पाबंदी आयद होने से मंडियां बेरौनक हो गईं। जंग में तकरीबन 7 लाख बोरी यूरिया पहले पानी पे गंदम पे डिमांड है, लेकिन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 बोरी पड़ी होगी। फर्टिलाइजर एसोसिएशन का कहना है कि खाद के दुकानदार कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हमारी इंतज़ामिया की गफलत कह सकते हैं कि उसकी वजह से लोगों को इस कारोबार में उनकी हौसला शिकनी हो रही है, इस वजह से वो लोग दूसरे कारोबार की तरफ जा रहे हैं। ज़राई डीलर्स की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत और इंतजामिया इनको रिलीफ की फराहमी मुमकिन करे ताकि इनकी मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। अब बात करें कपड़े की तैयारी में मसरूफ मजदूरों की सुनी गई। मजदूरों में 20% इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। प्रोसेसिंग मिल्स मालकान की जानिब से मजदूरी में इजाफा किया गया तो फैसलाबाद के कपड़ा मार्केटों के ताजरों ने शदीद परेशानी का इजहार किया। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख मोहम्मद फैसल कहते हैं, प्रोसेसिंग मिल्स मालकान की जानिब से 20% इजाफा किया गया है, मगर कपड़े की कीमत 30% मजीद बढ़ जाएगी, जिससे कारोबार मुतासिर होंगे। महंगाई जब मजीद बढ़ेगी तो हमारे ताजर जो कपड़े का काम करते हैं वो तो आगे ही मरे हुए। अब यकीन करेंगे ये ना हो कि इस मार्केट में मकबरे बनने शुरू हो जाएं। हम लोग सारे ही कपड़े का काम छोड़ने की सोच रहे हैं और ऊपर से ये उल्टा फिर महंगाई का एक तूफान आता जा रहा है। कपड़े की कीमत में इजाफे की वजह से ताजरों ने परेशानी का इजहार किया और हुकूमत पर शदीद तनकीद की। सदर मुबीन सदीक सेंटर 2 हाजी सरफराज कहते हैं, हुकूमत पॉलिसी बनाते वक्त ताजरों का नहीं सोचती। हमारे जो कारोबार तो पहले ही नहीं थे, अब उन्होंने आखिरी कील जो थी ना वो भी ठोक दी है ताकि कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। और ये गवर्नमेंट जो है इसकी बर्बादी के दिन और सब कारोबारों के दिन हर एक चीज़ में यही हो रहा है कि हर चीज़ तबाह हो रही है। ताजरों ने मुतालबा किया है कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के स्टीनो टाइपिस्टों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। स्टीनो टाइपिस्ट को स्केल 14 से तरक्की देकर स्केल 16 में असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज के अहदे पर तैनात किया जाएगा। वफाकी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तरक्कियों के लिए कोशिश दिखाई देती है, जिस सिलसिले में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से स्टीनो टाइपिस्टों की तरक्कियां देने का फैसला किया गया। स्टीनो टाइपिस्ट को स्केल 14 से स्केल 16 में असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज के अहदे पर प्रमोट किया जाएगा। फैसलाबादियों पर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत है।
12 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन गया। सनती शहर फैसलाबाद में बिजली गायब रहना मामूल बन गया। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। फेस्को को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है, जबकि देहाती इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग से शहरी नढाल हो गए। लोड शेडिंग से परेशान शहरी कहते हैं हमारा कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है। इतने बिल क्यों बजवाए जा रहे हैं जब बिजली ही नहीं आती। घंटे बाद आती है, घंटा बंद हो जाती है, घंटे बाद आ जाती है। बिल 43,000 आंदा है। दुकानदार की करने थे। 400 यूनिट है, 17,000 रुपया बिल है। अब कहाँ से दें? हम कहाँ से खाएंगे? कहाँ से बच्चे को पेट पालेंगे? ये पानी का मसला है, ये बहुत ज्यादा है। दुकाना कारोबार बंद पड़ा है। तारकाबाद, महमूदाबाद, मदीना टाउन, सत्याना रोड और जड़ावाला रोड के बेशतर इलाकों में सार्फिन के घर ताहाल बिल ना पहुंच सके। फेस्को कंप्यूटर सेंटर की गफलत के बायस बिल छपने में ताखीर हुई। शहरी फेस्को काम पर बरस पड़े। तो उन्होंने मतलब जो हमें बिल भेजे हैं ना, उन्होंने टैक्स लगा के मतलब जो भी है वो जुर्माना डाल के उन्होंने हमें भेज दिया। अब हम गरीब आवाम है, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि अब हम एक तो बिल भी दें, ऊपर से उन्होंने जो जुर्माना डाल दिया हम वो भी दें। फेस्को के प्रिंटर्स खराब होने की वजह से अवाम को बाकायदा बिलों पे जुर्माने लगा के भेजे गए हैं, जो अब अवाम को देने पड़ेंगे, जिसमें अवाम की तो कोई गलती नहीं है। ये हुकूमत की नाअहली है या फेस्को की नाअहली है, पर इसका खमियाजा हमेशा अवाम को भुगतना पड़ा। बिजली लोड शेडिंग और बिलों का तखीर से सार्फिन के घरों में पहुंचना फेस्को की नाअहली का सबूत है। साथी रिपोर्टर मरियम रजा के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में साइंटिफिक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में हुई साइंटिफिक नुमाइश, जिसमें चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब डॉक्टर शाहिद मुनीर खसूसी तौर पर शरीक हुए। नुमाइश में वाइस चांसलर डॉक्टर नबीला रहमान और दीगर स्टाफ ने भी शिरकत की। साइंटिफिक एग्जीबिशन में पंजाब भर के कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया और अपने मॉडल्स अवेजा किए। तलबा और तलबात ने मॉडल्स के जरिए जदीद तालीम के फिरोग पर जोर दिया। इंसान को स्ट्रेस, क्योंकि आजकल हमारी डेली रूटीन्स ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उसका स्ट्रेस का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन पे है, और अगर हमारा ब्रेन खराब तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स का फंक्शन खराब। एक बनाई स्टिक ब्लाइंड लोगों के लिए, वो ऑटोमेटिकली जब ब्लाइंड उसको अंधा इंसान उसको लेकर चलेगा ना, जैसे आधे फुट 1.5 फुट के आगे कोई चीज आएगी, कोई भी जानदार बेजान चीज, वो इसको डिटेक्ट करेगा। किसी ने लैंपिस स्किन से आगाही पर मॉडल्स बनाए तो किसी ने माहौलियाती तब्दीलियों पर, जबकि कुछ नौजवानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए